वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। हिमाचल एवं उत्तराखंड राज्य की सीमा पर तमसा नदी पर बांध बनाया जाएगा। यह एशिया का दूसरा बड़ा बांध होगा। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। परियोजना में 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। यह बांध 236 मीटर ऊंचा और 680 मीटर लंबा होगा, जिसमें 660 मेगावाट बिजली तैयार होगी। कथक नृत्य के सम्राट रहे पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ। वे 83 साल के थे। महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर ने श्रद्धांजलि दी। का भाव हो, वो कितने खूबसूरती से आप करते हैं, उसका तो कोई सानी नहीं। कथक के इतिहास में आज एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी किताब शायद बंद हो गई, लेकिन उनके शिष्य, उनके प्रशंसक उनकी इस कला को आगे बढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार वालों को मैं सांत्वना देना चाहता हूँ और ओम शांति। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य में बड़ा और कठोर कदम उठाया है। भाजपा ने विधायक हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उन्हें कैबिनेट से भी बर्खास्त कर दिया है। भारत में फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत से ही 12 से 15 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन दी जाने लगेगी। भारत सरकार अब इन बच्चों को प्राथमिकता में ले रही है और इन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन कवरेज के तहत लाना चाहती है। चीन के एक बड़े संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने दावा किया है कि यह सर्दी इस घातक वायरस की आखिरी सर्दी हो सकती है। क्योंकि कोरोना वायरस की पैदाइश को लेकर चीन आज भी संदेह के घेरे में है, इसलिए अगर चीन के वैज्ञानिक इस तरह का दावा कर रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान जाना बहुत ही स्वाभाविक है। विशेषज्ञ झांग वेंगहोंग ने कहा कि मुझे अभी भी 2022 के अंत तक कोविड-19 महामारी के खत्म होने का बहुत ज्यादा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि यह आखिरी सर्दी का मौसम हो सकता है। वेंगहोंग का कहना है कि चाहे हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हो या फिर वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली रोग प्रतिरोधी क्षमता के चलते या फिर 2022 में लॉन्च होने वाली इसकी नई दवाएं, महामारी का अंत नजदीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के पूर्व प्रमुख डॉक्टर टी जेकब जॉन ने ओमिक्रॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि देश एक नहीं बल्कि दो महामारी से गुजर रहा है। उन्होंने एक डेल्टा द्वारा दूसरी ओमिक्रॉन के द्वारा बढ़ने वाले खतरे को 2 महामारियां बताई है। जेकब ने कहा कि कोविड-19 जहां लोगों के श्वसन प्रणाली पर अटैक कर रहा था, वहीं ओमिक्रॉन ज्यादातर मामलों में सिर्फ गले के क्षेत्र पर ही रुक जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि कोविड की तीसरी लहर का प्रभाव मेट्रो शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन वैसे तो हल्का है, लेकिन शोध से पता चलता है कि यह वेरिएंट बच्चों और युवाओं को ज्यादा तेजी से अपना शिकार बना रहा है। कई देशों और दिल्ली में हुई बच्चों की मौत के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों की कार्यवाही की नई गाइडलाइंस जारी किया है। सभी जिला जजों, पीठासीन अधिकारियों को जारी आदेश में एक समय में 50% न्यायिक अधिकारियों से रोटेशन में काम लेने का निर्देश दिया गया है। कहा कि गर्भवती न्यायिक अधिकारियों, स्टाफ को इसमें छूट रहेगी। वादकारियों या प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अतिआवश्यक मामलों में जिला जज की पूर्व अनुमति से उन्हें परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की जो सिफारिशें की गई थी, वह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10+2 के पैटर्न से निकालकर 5+3+3+4 के पैटर्न पर ले जाने का है। मुंबई में संयुक्त अरब अमीरात सहित दुबई से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब अनिवार्य रूप से 7 दिवसीय होम क्वारंटाइन और आगमन पर RT-PCR जांच में छूट दी गई है। लखनऊ में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर आचार संहिता में पोस्टर हटवाते नजर आए पुलिस। देर से ही सही, मगर आचार संहिता का पालन करने सादतगंज पुलिस नींद से जागी तो अभी भी पुलिस प्रशासन लगातार राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर और बैनर को हटाने का काम करती नजर आ रही है। इसी के अंतर्गत थाना शहादतगंज पुलिस गलियों और सड़कों में लगे राजनीतिक पोस्टर व बैनर छुड़ाती दिखी। झाड़ियन तालाब चौकी इंचार्ज दिनेश चंद्र ने राजनीतिक पोस्टरों को फाड़ने और उनको रंग से छुपाने का काम कराया।
तो वहीं उम्बरगंज चौकी इंचार्ज सुशील यादव भी इस काम को करते नजर आए। साल 2000 में रिलीज हुई बतौर हीरो ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार है का टाइटल सॉन्ग और अन्य गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार 70 वर्षीय इब्राहिम अश्क का मुंबई में कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.